कंडारी सर के द्वारा काफ़ी अच्छे से ट्रीटमेंट किया गया और उनकी हालत अब काफ़ी ठीक है। दीदी आप कुछ रिव्यू बताओ। अब पहले से मेरी हालत बहुत अच्छी है और मुझे इतना हॉस्पिटल गई, मैं कहीं भी मेरी तबीयत में सुधार नहीं थी। मैं गोपेश्वर गई और नंदन नगर में मेरा इलाज हुआ, कहीं मेरी हालत में सुधार नहीं थी। और यहाँ आई मैं, यहाँ के डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं। नाम डॉक्टर कंडारी सर बहुत अच्छे हैं और सबसे पहला सर का व्यवहार बहुत अच्छा है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर देखे, डॉक्टर जैसे आते हैं तो डॉक्टर कोई चिढ़ के बोलते हैं, कोई जबरदस्त, कोई पूछते नहीं है तो सीधे इंजेक्शन घुसा देते हैं। मगर सर इतने अच्छे हैं कि बोलते भी प्यार से हैं और इलाज भी बहुत अच्छे से करते हैं। और आप लोग अगर जो नहीं भी जानते हैं कंडारी सर को, तो आए आप लोग भी जाने और अपना इलाज करवाए। और सर भी बहुत अच्छे हैं यहाँ। मेरे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं हेडेक के, जैसे कि इनको था। हेडेक में क्या होता है कि बहुत सारे टाइप के हेडेक होते हैं, प्राइमरी हेडेक, सेकेंडरी हेडेक। ठीक, तो जो प्राइमरी हेडेक होता है उसमें एक कॉमन टाइप होता है माइग्रेन। माइग्रेन का हेडेक बहुत कॉमन है हमारे, उसके साथ एक टेंशन टाइप हेडेक होता है। तो मैं आज बताऊंगा माइग्रेन हेडेक के बारे में। माइग्रेन हेडेक क्या होता है, एक टाइप का पल्सेटाइल हेडेक होता है और सीवियर हेडेक होता है जो कि 3 घंटे से लेकर 3 दिन तक रहता है किसी किसी में। ठीक है, इसमें एक यूनिलेटरल एक साइड का हेडेक होता है। कॉमन लक्षण होते हैं इसमें, यूनिलेटरल होता है, एक साइड का थ्रॉबिंग, मतलब ऐसे पल्सेटाइल होता है, धक धक करता रहता है। साथ में क्या होता है इसमें, किसी को उल्टी होने का मन करता है, जी मचलाता है, और किसी को आँख के ऊपर धुंधलापन होता है। और एपिसोडिक हेडेक होता है कि हमेशा पहले 6 महीने में होता है, 3-3 महीने में होता है, फिर महीने-महीने में होता है, फिर 15 दिन में होता है, ऐसे। फिर क्या होता है इसमें कि सीवियर इंटेंसिटी होती है इसमें, मूवमेंट करने में, चलने-फिरने में दिक्कत होती है। और किसी को उल्टी होने का मन करता है या उल्टी होती है, और किसी को धूप से दिक्कत, किसी को लाइट से दिक्कत, ऐसे होता है इसमें। इसमें से हमें डायग्नोसिस करते हैं हम, कोई अगर सीटी स्कैन में कुछ नहीं है, कोई और चीज़ कारण नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, और जो लक्षण मैंने बताए उसमें से जो क्या कम से कम 3 लक्षण अगर पॉजिटिव हैं तो हम माइग्रेन डायग्नोसिस करते हैं। तो ये लक्षण होने पे तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर आपको इसमें गाइड करेगा। क्या बताएँगे, जैसे कि आपको किस चीज़ से ट्रिगर हो सकता है, किसी को स्ट्रेस हो रहा है, नींद कम ले रहा है, खाना टाइम पर नहीं खा पा रहा है, ठीक है? पानी कम पा रहा है, कोई एक्सरसाइज़ नहीं हो रही है लाइफ, तो उससे ट्रिगर हो जाता है, किसी को स्मेल से ट्रिगर होता है। तो अपने ट्रिगर को पहचानना किस कारण से हमें हो रहा है। सावधानी में क्या करेंगे, जैसे आप खूब सारा पानी पिएँगे, आपका नींद का टाइम ठीक है, स्क्रीन टाइम, फ़ोन का टाइम या टीवी देखने का टाइम, जो स्क्रीन टाइम है वो कम से कम करेंगे। नींद का, खाने का टाइम फिक्स हो, फास्टिंग कम से कम करेंगे। कुछ खाने के पीने चीज़ें होती हैं जैसे कि चॉकलेट हो गया या डेयरी प्रोडक्ट, कुछ पनीर की चीज़ें हो गई, के बाद जंक फूड हो गया, उन चीज़ों से बढ़ती है, वो चीज़ अवॉइड करना नहीं है। तो आधा काम इनसे हो जाएगा। कुछ दवाई की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें हमें एनएसएड जो होगी पेन किलर, एक्यूट एपिसोड में ये ट्रिप्टन्स ग्रुप की ड्रग होती है। फिर मेंटेनेंस में लंबे टाइम की कुछ दवाएँ देनी पड़ती है हमें। तो सबका इसमें रोल होता है का, आपका परहेज़ करने का, जो ट्रिगर करना है उससे बचना है, लाइफ़स्टाइल में वो करना, लंबी-लंबी साँस लो, एक्सरसाइज़ करो दिन में ठीक है? खूब सारा पानी पीना। ये जो भी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप अपने किसी दोस्त को जिसको हेडेक होता है, बार-बार हेडेक होता है या माइग्रेन की समस्या है, उसको शेयर करना है, ठीक है? जिसको दिक्कत होती है डॉक्टर से संपर्क करें, मुझे संपर्क करें, हम अच्छा आपको इसमें गाइड करेंगे। थैंक यू दोस्तों।